नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं हमारा ब्रांड न्यूज शो पंचायत। पंचायत में हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसी शख्सियत को बुलाते हैं जो न्यूज मेकर होते हैं। खबरों की दुनिया में जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही होती है, सोशल मीडिया पर भी अक्सर उन्हें आप देखते सुनते रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि उनकी बात आप तक पहुंचा सके बिल्कुल बेबाक अंदाज में। और पंचायत में पंच भी होते हैं, देश के नामी गिरामी जो पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी सवाल पूछते हैं, जनता के सवाल भी पूछते हैं। और आज हमारे खास मेहमान के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वैसे तो पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अभी उनको लेकर क्या चल रहा है खबरों की दुनिया में, एक छोटी सी रिपोर्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके बाद पंचायत की शुरुआत करते हैं। बिहार की चर्चा हो और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की चर्चा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। बिहार चुनाव से पहले पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल पिछले दिनों बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक मंच पर दिखे। लेकिन इसी दौरान एक तस्वीर वायरल हुई जो मीडिया की सुर्खियां बनी। दरअसल पप्पू यादव को राहुल और तेजस्वी के मंच पर जगह नहीं मिली। हालांकि पप्पू यादव ने इसे मुद्दा नहीं माना। वैसे तो पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता होने का दावा करते हैं। आज पप्पू यादव हमारे खास शो पंचायत में मेहमान हैं, जहां वायरल तस्वीर समेत बिहार के दूसरे मुद्दों पर पंचों के सवाल और पप्पू यादव के बेबाक जवाब होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो पंचायत में पप्पू यादव जी से बातचीत का सिलसिला शुरू हो, उससे पहले आज हमारे जो तमाम मेहमान हैं पंच के तौर पर यहां पर मौजूद हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। राम कृपाल जी हैं, देश के जाने माने पत्रकार। अक्कू श्रीवास्तव जी हैं, संपादक है नवोदय टाइम्स के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राज किशोर जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी मौजूद हैं और अरविंद मोहन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी लोगों के सवाल होंगे पप्पू यादव जी से। लेकिन पप्पू जी, चूंकि आप बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा शुरुआत अपनी भाषा में कर लें तो बेहतर है। तो थोड़ा हम लोग फोटो दिखाना चाह रहे हैं। और बड़ी आजकल चर्चा है, फोटो देख के की बोलबो हम जानना चाह रहे हैं। देखिए ना एक फोटो जरा दिखाया जाए। नीक फोटो अहाँ सब लावे छी कि खराब देखियो की छै? देख के तो अब देखो ओकरा की बोलबो, देखो ई की है की छै, एकरा बहुत चल रहा है सोशल मीडिया में। अच्छा एक बात हमरा बताबो। हां, थोड़ा के उल्टा पुल्टा काम करत रहे छो। इंटरप्रिटेशन तोरा के विचित्र रहे छ। जैसे कोई भी चीज का इंटरप्रेट तोरा के अच्छा तरीका से। बात हमरा बतावा, दुनिया में हम ककरो मोहताज छिए? हम किसी के मोहताज हैं? नहीं, आपके जो विपक्षी हैं इस पर चुटकी ले रही बात तो अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष के पेट में दर्द काहे होता रहता है जब हमको कोई दर्दे नहीं है? और हम कंटिन्यू चलने वाले लोग हैं। 38 साल से हम एक आध घंटा सो करके काम करते हैं, वर्किंग है ना। हम किसी भगवान से भीख मांगने जाते हैं, ना किसी आदमी से। गरीब आदमी और कॉमन आदमी को मैं भगवान मानता हूँ। हम चुनाव लड़ने गए तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि हम डॉक्टर का वोट नहीं लेंगे, हम किसी पैसे वाले और माफिया का वोट नहीं लेते। प्रियंका गांधी जी हमको फ़ोन की कि आप मधेपुरा से लड़ लीजिए, सार्थक बेटा मेरा कांग्रेस से आपका लड़ ले और आप आरजेडी से लड़ लीजिए। हमने कहा कि इस जन्म में नहीं लड़ सकते। इस जन्म में ही नहीं लड़ सकते? इस जन्म में मैं मधेपुरा के आरजेडी टिकट से नहीं लड़ सकता। आपको लगे कि टिकट देना चाहिए तो दीजिए, न था इंडिपेंडेंट। मेरा ना कोई जात है ना धर्म। लेकिन पप्पू जी दिल पे हाथ रख के बताइए, आप बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल एक बार फिर से पूछ रहा हूँ। क्या आपको बुरा नहीं लगा इस तरीके का जो व्यवहार होता है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। राम को बुरा लगा था क्या? बुद्ध को आप लोगों ने मार के भगा दिया भारत से, बुरा लगा था क्या? एक संत से किसी ने पूछा कि बिच्छू आपको काट रहा है, तो उन्होंने कहा उसका स्वभाव है और मेरा स्वभाव है माफ करना। तो उसमें बिच्छू कौन लगा? सदाशिव को जहर दी गई कि नहीं? कृष्ण को मथुरा से वृंदावन जाना पड़ा। गंधारी के श्राप के बावजूद भी कृष्ण ने क्या किया? धर्म को छोड़ दिया क्या? तो इतने बड़े बड़े लोगों की श्रेणी में आपने खुद को रख दिया है। तो मैंने किसी को श्रेणी में नहीं रखा। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो धर्म की व्याख्या करते रहते हैं, सुकरात ने सच बोलने की हिम्मत उठाई तो जहर चढ़ने तो आप ही गए थे ट्रक में। धर्म जी भाई, तो मैंने बता रहा। दिक्कत यही है कि
a+² - 2b² रट्टू माल सबको कितना समझाया जाए। प्रॉब्लम यही है। दुक्का दू दूनी चार, चरका चार, चार दूना 8। ये रिबोट के तरह दुनिया नहीं चलती है। और दुनिया में जिस किसी ने a+² - 2b² नहीं पढ़ा, कोई किताब कोई लिपि बर नहीं था, सब लोगों ने भगवान का कॉन्सेप्ट उसी को मान लिया। इसलिए मुझे ना समझाना है ना मुझे चरना है। भैया मैं नरेंद्र मोदी से ज्यादा मेरी व्यूअर्स है सोशल मीडिया पर। अच्छा। और मैं जिस मंच पर मैं रहूंगा उस मंच पर नरेंद्र मोदी 0 होगा, पप्पू यादव हीरो होगा। क्या बोलते रहते हैं सर? मोदी जी 0 होंगे और आप हीरो रहेंगे सर। इसीलिए कि मुझे सच बोलने की हिम्मत है। नरेंद्र मोदी कभी सच बोल ही नहीं सकते। आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ आपसे बोलूं? हम मुझे हमको कौन मैं केवल पप्पू जी बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं और सब ठीक है। एक आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं कि जानना चाहता हूं 2023 में और 24 के बीच में बिहार में 40 लाख लोग मनरेगा से बाहर किए गए। ऐसे ही 40 लाख के करीब करीब जो लोग हैं वो कौन सी वो स्कीम थी उससे निकाले गए। तो सवाल इस बात का है कि जब ये वो 40 लाख लोग मनरेगा से बाहर किए गए, 40 लाख लोग और फर्जी वो पाए गए, क्या ये जो 80 लाख के करीब या मान लीजिए डुप्लीकेट भी होंगे, ये सारे लोग जब बाहर किए गए उस समय आप लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि ये फर्जी नहीं है? उसमें तो सभी रहे होंगे, उसमें कोई हिंदू मुसलमान इसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जब 40 लाख मनरेगा से फर्जी वो उसकी जांच हो गई और इसी तरह 40 लाख और जो फर्जी पकड़े गए उसमें जिनके आधार कार्ड या नकली थे, तो आप ये बताइए कि 80 लाख उस समय कोई भी अपोजिशन का पार्टी का नेता नहीं बोला। और अगर वो सब फर्जी थे तो क्या वो वोटर लिस्ट में अगर वोटर लिस्ट में वो हैं तो आप बताइए क्या मनरेगा में जो मनरेगा में नहीं है फलाना पहले तो आप ये जानिए जी, मनरेगा मनमोहन सिंह का ड्रीम प्रोजेक्ट था। RTI राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ। मनरेगा का जॉब कार्ड किस आधार पर बनता है और किस आधार पर छटता है, पहले इसको जानना जरूरी है। हम इकोनॉमी हमारी 1,14,000 सालाना 92.7% लोगों की इकोनॉमी है। हमारा जो GDP हमारा जो हम जो जीते हैं वो 8,000 से 10,000 12,000 के बीच में लगभग एक हमारा मंथली इनकम है। 84 करोड़ लोगों को हम अनाज देते हैं 5 किलो आज तक, तब वो उसकी लाइफ सस्टेन करती है। मनरेगा का जॉब कार्ड उस आधार पर बनता है कि इनकी इकोनॉमी में बढ़ोतरी हुई या इनकी इकोनॉमी उतनी ही है, और किस और गरीबी बढ़ी तो किसको लाना है किसको निकालना है। पहले ही आप जानिए कि कौन बाहर के हैं, कौन विदेश के हैं, कौन यहाँ के हैं। मैं पहले भी कहा कि ये काम गृह मंत्रालय का, इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफाइन किया है। चुनाव आयोग का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस बिल्कुल इस आधार पे नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ हम टेली प्रिंटर थोड़े पढ़ते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सुन तो लीजिए ना। तो टेली प्रिंटर नहीं पढ़ते आप, मुझको पढ़िए ना, मुझको सुनिए उसके बाद बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ। सर आप लोगों सुनते सुनते थरथर हो गए। अच्छा चलिए तब ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोग थरथर हो गए। और लेकिन अब इसी थरथराई में एक बार जरा जवाब दे दीजिए। इसी मतलब इंपॉर्टेंट जवाब है। पप्पू यादव एक ऐसा शख्स जिसको किसी राजनीतिक दल, किसी भी गॉडफादर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने बूते लगातार चुनाव जीतकर आता दिखाई पड़ता है। और तो और जाने दीजिए, उस पार्टी में वो जाते हैं, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी में जाते हैं पप्पू यादव। राहुल गांधी उसी रथ पर सवार होते हैं, पप्पू यादव उस पर चढ़ने का उपक्रम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। आप कार्यकर्ता हैं, आप नेता हैं, और जनता से बात करने का जो भी माध्यम होगा और जो कॉल आपने दी है उसमें आपको जाना चाहिए। मैं नहीं मानता हूं कि जब आपको धक्का दिया गया तो आपकी बेइज्जती की गई। मैं ऐसा मानता हूं कि पप्पू यादव जैसे नेता की बेइज्जती और बदसलूकी जो की गई है वो लोकतंत्र की बदसलूकी और वो दुर्भाग्य उस पार्टी का। परंतु मैं जानना चाहता हूं, जो पप्पू शेर की तरह गरजता है, वो पप्पू कांग्रेस में शामिल होने के बाद, कांग्रेस में साथ जाने के बाद
क्यों अपनी आवाज को थोड़ा टोन डाउन कर लेते हैं, क्यों दब जाते हैं? आपको क्या लगता है कि आपने कोई गलती कर दी? आपका अपना जो व्यक्तित्व, जो आपकी शख्सियत है, वो थोड़ी कमजोर हो गई इस घटना के बहाने? मेरी उम्र थी 22.5, आज है हम 59। हम 22 ईयर में हम एमएलए बने इंडिपेंडेंट, और सर 7 बार हम इंडिपेंडेंट एमपी हैं, एक बार नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ सर। और दुनिया में कोई भी दूसरे बार आज तक इंडिपेंडेंट एमपी नहीं बना वर्ल्ड में, और मुझे लगता है कि 2-3-4 आदमी इंडिपेंडेंट एमपी हुए होंगे, एक बार दोबारा कभी राजनीति में नहीं आए। मेरे पहले काली पांडे गोपालगंज में एक बार बने थे, और एक बार आज़ादी के बाद बक्सर से एक इंडिपेंडेंट एमपी बने, और एक बार सिवान से ओम प्रकाश यादव इंडिपेंडेंट एमपी बने। दोबारा फिर उसको टिकट नहीं मिली, कभी चुनाव नहीं लड़ा, हार गए, बीजेपी से गए। काली पांडे कभी चुनाव लड़ा नहीं, लड़ा भी तो हारते गए, कांग्रेस से कभी जीते नहीं। अब आप हमको एक बात बताइए भैया, मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी और इमोशनल अटैचमेंट, एक व्यक्ति जो एक्सपर्ट में और हार्डवेयर में पढ़ा हुआ जीनियस, जो 10,000 किलोमीटर चल के जिसके भीतर सच बोलने की हिम्मत हो, और जो सेकेंड टर्म मनमोहन सिंह जी ने जिन्हें पीएम बनने के लिए ऑफर किया, वो सीधा मना करते हुए वो एक हाफ टी शर्ट में निकल गए। इस जानकारी में मेरा मतभेद है, लेकिन आप अपनी बात पूरी चलिए करिए। कोई बात नहीं, आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ बिल्कुल क्लियरिटी है उस मामले में, सेकेंड बार बिल्कुल। और यदि ना भी आपके मतभेद हों तो राहुल गांधी यदि चाहते कि मैं सेकेंड बार पीएम बनना था, मुझे बनना है, तो कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी को पीएम बनने से रोकना ये संभव नहीं। सवाल का जवाब नहीं है ना। मैं वहीं आ रहा हूँ ना सर, मेरा इमोशनल अटैचमेंट और आइडियोलॉजिकल, मैं एक तो जात धर्म से कभी राजनीति किया नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी तस्वीर छपी थी, लालू प्रसाद यादव जी के घर में आप बैठे थे और आराम से आप बैठे उनके साथ चाय पी रहे थे, छपी थी ना? और आराम से ही बैठते हैं। हाँ, और उसके बाद अभी भी आराम से बैठे। उसके बाद लगा कि पप्पू यादव जो है आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार होंगे, लेकिन क्या बात कहाँ बिगड़ी कि लालू जी अड़ गए आपको चुनाव टिकट दिलाने पर कि टिकट हम नहीं लड़ेंगे, और उसके मतलब नहीं देने देंगे, और आप इंडिपेंडेंट लड़े। आज आप किस स्थिति में, आप कांग्रेस के सांसद हैं, इंडिपेंडेंट सांसद हैं? सर आप पार्टी में आप कांग्रेस में हैं, सांसद निर्दलीय क्या इतना बड़ा विद्वान हो गया हमसे आप कह रहे हैं कांग्रेस के कि इंडिपेंडेंट है? तो इंडिपेंडेंट ही ना सर, एसोसिएट मेंबर या आइडियोलॉजिकल किसी के साथ जुड़ नहीं, लालू जी से बात कहाँ बिगड़ी ये मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरी बात कभी बिगड़ती नहीं है। सुकरात की बात सच बोलने पर बिगड़ गई, हमारी भी बात बेबाक बोलने पर बिगड़ जाती है। क्या बोले थे आप? शुरू में ही सुकरात जैसे आपको तकलीफ हो जाता है आपको। क्या बेबाक बोले थे आप, यही तो हम जानना चाहते हैं जी। लालू जी से क्या बेबाक बोले जो बात बिगड़ गई? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि जस्ट नाउ हम लोगों को बहुत सारे चीजों को चेंज करने की जरूरत है, आप इसको समझ। अच्छा, तेजस्वी जी को क्या मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? अखिलेश, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। इस चुनाव के बाद में मतलब ये चुनाव तो होना ही है, चाहे सर जो स्थिति में है या जैसी भी रहेगी, चुनाव तो होना ही है। अब आप ये बताइए कि बिहार का नेतृत्व, क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को खारिज कर ही दिया है, नेतृत्व अच्छा कौन कर सकता है? तेजस्वी यादव, पप्पू यादव या कन्हैया कुमार? अच्छा एक बात तो पहले समझ लीजिए, अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनिए। हम थोड़े मियाँ मिट्ठू, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो हम कहाँ से बोल दें कौन फलना को? हम ज्योतिष भी नहीं है, हम अंकगणित भी नहीं है। आप चुनाव के अंकगणित को समझने का प्रयास कीजिए। चुनाव, मैंने पहले भी कहा कि सामाजिक समीकरण, मार्केटिंग, सर पैसे, वॉशिंग पाउडर निर्माण चश्मा गोला गायब। अब यदि वॉशिंग पाउडर निर्माण चश्मा गोला गायब हो जाता है तो चुनाव क्या है इसको सर समझ लीजिए। आप चुनाव है फ्री फंड, 5 किलो अनाज, इतना नौकरी, वाईफाई फ्री, फलना फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। सर फ्री की आदत इस हिंदुस्तान को, जब ट्रेन और मेट्रो फ्री पर दिल्ली में पढ़ा लिखा फैमिली जिसके पास पैसा ज़्यादा हो वो जब यूज कर सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा कि क्षणिक, जबकि मेरे यहाँ
आप 2.5 से 3 करोड़ पलायन है। विशेष राज्य की कोई बात नहीं हुई, विशेष पैकेज की कोई बात नहीं हुई। हम 38% चीनी देते थे, हम आ गए 17.2 पे। हमारे पास लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई, डालमिया नगर से लेकर के कोई भी। और नरेंद्र मोदी जी कौन खुलवा सकता है महागठबंधन की ओर से, कौन लगता है? वही तो सवाल सर, पूछ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव को प्रचार कराती है आपको? 16 साल डबल इंजन की सरकार रही। हाँ। और नरेंद्र भाई मोदी जी 3 बार मोतिहारी गए और बोला चीनी मिल का अगले बार चीनी का चाय आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है, आपको कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव क्या ये कर देंगे? अब मेरी बात तो सुनिए। हाँ। फिर आप वहीं आ जाते हैं व्यक्ति विशेष पर। मैं कह रहा हूं कि तो जाति व्यवस्था व्यक्ति विशेष ही होगा ना। मैं कह रहा हूं जाति व्यवस्था बहुत जहर है, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप जानिए। पप्पू जी, पप्पू यादव सीएम हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या मेरे मन में यह सपना देखने का? नहीं, हम देख रहे हैं, हम तो बना रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बन मैंने सकता क्या है, कहा? बताइए। मेरे मन में यह सपना ये सपना देखना नहीं, आप तो चाहिए। कर्मठ हैं, करिए। हम आप ही से पूछ रहे हैं। 84 में हम यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने। नहीं, क्यों नहीं देखना चाहिए? सर 84 में हम कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बने। हम बिहार के सबसे टॉपर स्टूडेंट रहे। हम आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट हैं। अरे हम इसीलिए चाह रहे हैं कि आप और हम लंबे समय से आज तक वापस लौट से अच्छा, लालू यादव को मुख्यमंत्री तो पप्पू यादव नहीं बनाया। हाँ बिल्कुल। 11 MLA लेकर के अच्छा सुनिए, विपक्ष का नेता भी बनाए और नीतीश के साथ भी पप्पू यादव जाके एक पंच हमारे रह गए सर, इनका सवाल अरविंद जी सवाल मेरा ये है, आपका आशीर्वाद होगा, बना दीजिएगा तो बन जाएंगे। अच्छा चलिए, जनता बनाएगी। हाँ चलिए। पप्पू जी ये तो आपसे बताइए, पैसा थोड़ी लेना है। पप्पू जी ये सर बताइए, ड्राई ईमानदार है, मैडम भी MP, हम भी MP। अच्छा, सुनिए तो वो भी ड्राई ऑनेस्ट, हम भी ड्राई ऑनेस्ट। समझ गया सर, अरे आपकी सुनिए बात हम तो, समझ गया। सवाल मेरी बेटी, आप ही तो अभी कह रहे अरे हैं आपके काबिलियत सर, मेरी पे ही बेटी कहाँ खेलती मुश्किल आ है? रही है, खेलो वही इंडिया, पूछ रहे हैं। सही बात है। इंडिया खेलती है। दिक्कत कहाँ मेरा है? बेटा वही तो रणजी पूछ खेलता रहे है। हैं। सर कोई जानता है मेरी बेटी है वो? वही आपकी सर तकलीफ, लो प्रोफाइल है हम लोग, आपकी तकलीफ ही हम लोग पॉइंट कर रहे हैं। आप ही की बेटी के साथ खेलती है। आप सुनिए, सर मेरी बेटी टेम्पू पे जाती है। पप्पू यादव जी आपको आपको तो पूरा देश जानता है। सुनिए तो पप्पू जी, बाधा कहाँ है? वही तो पूछ रहे। पप्पू जी ये पूछना है कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के और राहुल गांधी के फैसले बिहार के मामले में कहीं और से लिए जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से? देखिए एक बात समझ, और उन्होंने ही लिस्ट बनाई थी कि ट्रक पे कौन राहुल रहेगा। गांधी जी या कांग्रेस थोड़ी डेमोक्रेटिक वे, अभी जो स्थिति है उसमें जो गठबंधन धर्म है उसमें पप्पू यादव को टिकट क्यों नहीं मिली? नहीं वो लिस्ट हम क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने मना कर दिया क्या? बिल्कुल सही है। किसी और ने मना किया? किसी और ने रोका? जवाब भी आप इनडायरेक्ट ही दे रहे हैं, जैसे सवाल पूछा उन्होंने। नहीं, किसी और ने रोका। और सर मेरे हाथ 70 MLA लेके गए, मोदी जी 2 बार सभा किए, नीतीश कुमार 3 दिन बाद वोट किए। सर हमको हराने तो पूरा कंट्री गया था। लालू जी को जो जिस 2-3 लोगों से डर है तेजस्वी के लोग लेकर के, उसमें पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और चिराग पासवान, ये क्या उनके दिमाग में तीनों बिहार सर के? ना उनको चिराग जी से डर है, नहीं तेजस्वी के लिए ना कन्हैया जी से डर है, उनका 3% है। पप्पू से डर है। उसको लोहे को काटता है, उसको डर होगा सर, किसी से डर लालू इसीलिए से तो डर होगा। आपके नाम पर उन्होंने वीटो कर दिया ना, टिकट नहीं दिया। चलिए ठीक है, इसलिए चाय तो पिलाई लेकिन टिकट नहीं देने समय नहीं है सर, मैं कुछ नेताओं के घर नाम में आपके चाय तो सामने पिलाई दे रहा बिठा हूं। के। और अब हम लोग लंबी लंबी बात नहीं करेंगे सर, एक शब्द में आप जवाब दीजिएगा प्लीज, उसी बेबाकी के साथ। इन नेताओं के बारे में सिर्फ एक शब्द बोलिएगा, मैं नाम लेने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी, एक शब्द सर। मौका मिला, हाँ। सच कभी नहीं बोले। राहुल गांधी, 24 कैरेट के सोना में थोड़ी सी मिक्सअप की जरूरत है। सच्चाई सुकरात तो बना देता है, भगवान बना देता फिर है। सुकरात पे मत जाइए सर, सर सुनिए ना, हाँ, एक शब्द। नेता बनाने में दिक्कत होती ठीक है, थोड़ा मिलावट जरूरत। ठीक है। योगी आदित्यनाथ, कोई कर्मे का नहीं है। चलिए आगे अमित शाह जी, अमित शाह भर दिन भर रात मैनिपुलेशन करते रहते हैं, कहाँ जोड़ो, कहाँ घटाओ, कहाँ गढ़ो, कहाँ घटाओ, किसको काटो, किसको मारो। अखिलेश यादव, सिविलाइज्ड हैं, राजनीति को समझे हैं, डेवलपमेंट पढ़े लिखे हैं, डेवलपमेंट करते हैं। अब थोड़ा ज्यादा सिविलाइज बने हैं। मुलायम सिंह जी के रहते सिविलाइज हो जाते तो आज हीरो रहते। लालू यादव बने हैं तो हीरो बनना ठीक है सर, चाहिए। आगे लालू यादव। अब सर ना नीतीश कुमार ना लालू यादव की बात अप्रासंगिक हो गई। लालू यादव अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब अप्रासंगिक हो। अच्छा, नीतीश कुमार,
अप्रासंगिक बोले तो अब मायावती जी मायावती सर, मायावती के बारे में अब चर्चा बेकार करना अच्छा है। तेजस्वी, अच्छा जी तेजस्वी सच, इनका कॉपी अलग, आपका कॉपी मैं अलग आ रहा हूँ सर उसमें। माना इनकी प्रियंका- कॉपी अलग है, आपकी कॉपी अलग है। प्रियंका गांधी सर आप दुखती लाल को क्यों आप छेड़ते रहते असली हैं? पत्रकार है वो। सर अजीब, मेरे साथ लंबा रहे हैं वो, और वो चाहते हैं सर, एक बात कहें, हम नहीं लड़ेंगे सर, हमको झगड़ा नहीं करना है, वो तय कर और क्या? राहुल गांधी जो तय कर देंगे उसको स्वीकार समय करेंगे। नहीं है, समय। प्रियंका गांधी सर डायनेमिक है, डैशिंग है। अच्छा। और ये देश हमेशा इंदिरा गांधी की तरह डैशिंग और डायनेमिक को दुनिया में लाइक करती है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर? आएगा भैया, ये सब आप देखिए। अरे एक तो बता सकते हैं सर इसमें से, कौन सी बता? कोई एक, कौन सीएम? हम पागल हैं? हम पागल हैं अच्छा, इनमें से किसी एक को अगर आपने चुन लिया तो पागल हो जाएंगे जी? इनमें से किसी एक को अगर आपने चुन लिया? हम सर, नीतीश कुमार तो बेचारे अब बेचारे रह गए। पर्सनली नीतीश कुमार जी का मेरे प्रति हमारे दिल में बहुत रेस्पेक्ट है एज ए मैन। ठीक है। पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी भले खत्म हो जाए, हाँ। विभीषण इनके दल में बहुत हो जाए चलाने वाले, लेकिन एज ए मैन, चूंकि अब मेंटली नीतीश कुमार जी उम्र के ख्याल से किसी बीमारी से ग्रसित हो बिहार चुके का हैं। सबसे प्रभावी मुख्यमंत्री कौन? लालू यादव, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, जीतन राम मांझी? सर सामाजिक न्याय के वो कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के बाद एक पर्सनैलिटी आए, झूठ फूस नहीं बोलूंगा, एज ए मैन। जब युग में, जब टाइम समय काल पात्र के अनुसार जब चेंजिंग हो रहा था, इकोनॉमी ग्रोथ, मनमोहन सिंह, तो मतलब आप लालू यादव कहना चाह रहे हैं? नीतीश नहीं, कुमार? नीतीश कुमार जी जब चेंजिंग हो रही थी, अच्छा। जब दुनिया मनमोहन सिंह के समय, जब राजीव गांधी विद्युत परियोजना, रोड, वो चीज आए, जब लालू यादव जी आए थे तो एक बड़े व्यवस्था के खिलाफ कर्पूरी जी के चीजों को उनको मिली, विरासत मिली, चलिए अगला और उन्होंने लंबे समय तक सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। लेकिन यदि वो 5 साल के बाद थोड़ा सा एजुकेशन और इकोनॉमी को लेकर के इनमें आप चेंज किया, किसको मानते हैं? आपके हिसाब से प्रभावी मुख्यमंत्री कौन है? एक सर शब्द दोनों जवाब अपने दीजिए। जगह पर है। अच्छा। एक व्यक्ति, दोनों आप चुन रहे हैं? भैया दोनों अपने जगह। अगला सवाल सर, बिहार में भविष्य का नेता कौन दिखता है आपको? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर या खुद पप्पू सर यादव? एक बात आप समझिए, आप घुरा फिरा के आपको पता है अपने बारे में हम बोलेंगे नहीं, और उन तीनों के बारे में जानेंगे नहीं, तो झूठो आप कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल पे हम नजर डालते हैं। पप्पू यादव क्या कहलाना पसंद करेंगे? जो हमारा अगला सवाल है, मैं विकल्प आपके सामने रख रहा हूं। रॉबिन हुड, बाहुबली, दबंग और सांसद जी। अच्छा एक बात बताइए, आप जोगी अमित शाह तारी पार मोदी जी पर गोधरा से लेके सब कुकर्म और ढेर चीज से लेके पुलवामा उलमामा खुलमामा से लेके उस पर कुछ नहीं बोले, उन लोगों के बारे में नहीं बोले। पप्पू यादव के बारे में आप लिख दिए सांसद जी, रॉबिन हुड सर, अपने मन आप लोगों की मदद करते हैं ना? अपने मन हम बोल रहे हैं रॉबिन हुड। भैया हम मदद करने का क्या मतलब है कि किसी से रिटर्न की उम्मीद करें और हम अपने को रॉबिन हुड इनमें से स्थापित कोई कर लें? विकल्प आपको पसंद नहीं अच्छा है? आप हमको एक बात बताइए, काहे का दबंग? हम सच बोलते हैं तो आप दबंग कह देते हैं। हम जस्टिस, हमको लेने की ताकत है, सरकार किसी की हो, कोई आदमी गरीब और आम आदमी को तंग सांसद करेगा, ही चुन लीजिए सर उनको पता पूछ लीजिए आप। चौथा विकल्प सर सांसद जी का, हिंदुस्तान ये को चुन पूछ लीजिए। लीजिए आप। हाँ। सर मैंने कभी भी किसी को कुछ नहीं समझा गरीब आदमी के सामने। पूरी सरकार एक तरफ रहेगी, हम अकेले एक तरफ रहेंगे। ठीक है, वो तो आपने भी मैं बताया 9 था कि सीएम पूरा से देश लड़ा आपको हूं हराने में लग गया था, लेकिन और सांसद जी सब वाला- सीएम से लड़ेंगे सर। हाँ, तो सांसद जी वाला चुन सकते हैं। सर विकल्प है आपके सीएम सामने। पीएम पप्पू यादव के लिए पैर की धूली है, बकवास बात दिया जाए, दयावान जी। दयावान काय का दयावान? सर एक इंसान मैं हूं और मैं प्रभु से इच्छा करता हूं कि इंसान बना रहा हूं, इतना ही काफी है। ना रॉबिन हुड बनने का शौक है, ये अच्छा शब्द है। इंसान बना रहा हूं, यही बहुत। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है। एक बात जो पप्पू यादव को परेशान करती है, कांग्रेस से टिकट ना मिलना, राहुल के ट्रक पर जगह ना मिलना, पप्पू पर दर्ज 40 से ज्यादा एफआईआर, बाहुबली की छवि। 40 एफआईआर पप्पू यादव पर नहीं है। 90 के पहले जब हम रॉबिन हुड और पागल दुनिया, हम 6 हाथी पर चढ़ते थे, नायलून और टेरलिंग दादा लाता था मेरा बाप बॉम्बे से और काठमांडू से। 90 के बाद हम पर कॉलेज केसेस, आचार संहिता और आंदोलन, दूसरा कोई केसेस नहीं हुआ सर आज तक, कोई केसेस। ये बात खलती है आपको? खलती नहीं है, वो सुसाइडल की मेरी स्थिति है, बाहुबली की छवि मरने की स्थिति है।
मैं आपको बता दूं, बहुत अगला क्लियर सवाल। है जी। आप तुरंत हटा लियो, दूसरों हटा के। सबसे बड़ा वो तो एक एक विकल्प चुनना है सर, बातचीत तो बहुत हो गई है सब। ये कांग्रेस चलिए का- चलिए लगा दिया हमने, लगा दिया फिर से। सर ट्रक का कोई मीनिंग ही नहीं, इधर कोई मीनिंग ही नहीं। कांग्रेस से टिकट ना मिलना सर, जब हमको पब्लिक बेटे के तरह पूर्णिया हमेशा इंडिपेंडेंट जिताई है, तो मलाल किस बात का होगा सर? मलाल था मधेपुरा जब चुनाव हरा दिया था, वो सबसे बड़ा दुखद था मेरा। मधेपुरा से वो चुनाव मेरे हार लिए गया। मौत था सर। मेरा घर ठीक है, लालू यादव को ज्यादा वोट दिया हमसे ज्यादा उस वक्त आप इमोशनल हो गए थे बहुत, सर, वो मेरे लिए रोए मौत थे था। आप। ये चारों में कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, अगला सवाल। सबसे बड़ा नेता किसे आप मानते हैं? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, लालू यादव या सोनिया गांधी? सर नेता किसी को नहीं मानता। सोनिया गांधी की जो इमेज है वह एक कंप्लीटली राजीव गांधी जी के शहादत के बाद जिस तरीके से इन्होंने एक भारतीय कल्चर को अपना करके कांग्रेस को लगातार एस्टेब्लिश, कभी मनमोहन सिंह 10 साल, कभी नरसिम्हा राव, और बिल्कुल सिविलाइज्ड एक महिला, वो मेरे लिए माँ की तरह रिस्पेक्टेबल है। नेता लेकिन नहीं मानते आप? माँ की तरह रिस्पेक्टेबल है। नेता मैं नहीं मानता, मैं फिर बात कर रहा हूँ, माँ की तरह रिस्पेक्टेबल है। ठीक है। लालू यादव जी को मैं हमेशा गार्जियन के रूप में देखा हूँ। तो ये इनमें आपको कोई नेता ही नहीं लग रहा? मोदी पूरा देश देश के तो इन्हीं लोगों को लगभग प्रधानमंत्री नेता मानता है। राहुल गांधी जी को एक सच्चा इंसान मानता हूँ, भीतर से उसके फेयरनेस है, बेबाक रहते हैं भीतर लेकिन में। लीडरशिप क्वालिटी नहीं है उनमें। आपको आपने हमको लीडरशिप क्वालिटी के बारे नहीं, में आप कह रहे हैं पूछा। नेता नहीं मानता हूं, तो नेता तो वही होगा जिसमें leadership बोला quality नेता होगी। नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं इनमें से किसी को नहीं मानता हूं। मैंने कहा राहुल गांधी जी में एक कैरेक्टर है जो इस देश में सच बोलने की, और उस बात पर वो अडिग रहते हैं। नहीं तो लीडर आप और मानते हैं कि वो नहीं? कांग्रेस के फ्यूचर हैं और हमारे भी लीडर हैं। लीडर मानते हैं, हमारे भी लीडर हैं। ठीक है, आपके भी लीडर हैं, मतलब सभी के हैं ना हो, आपके तो हैं। नहीं, फिर वही बात, मेरे भी लीडर हैं। अच्छा, आपके भी लीडर हैं, सभी के हैं और आपके भी हैं। मैंने कहा कांग्रेस के फ्यूचर है, मेरे भी लीडर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद। पंचायत में आए और तमाम सवालों के बहुत ही बेबाकी के साथ आपने जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो पंचायत के अगले एपिसोड में किसी और मेहमान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते अच्छा, रहिए बच्चों जी।